नमस्कार, मैं प्रवीण कुमारी फ्रॉम एसपीएन विद्यालय। मेरी हिंदी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग का जो हमारा अध्याय है वो पढ़ने जा रहे हैं। उपसर्ग करेंगे और अच्छे से दिमाग को एक जगह पे टिकाकर एकाग्रचित्त होके हमें पढ़ना है, तो अच्छे से आपको समझ में आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय में पजल हो जाते हैं। आज ऐसा एक तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे कि ये उपसर्ग कैसे बनता है और प्रत्यय कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऊ फोर होता है उपसर्ग, ऊ फोर होता है उपसर्ग, और ये होता है हमारा आगे, यानी ऊ के जैसा ही यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उपसर्ग जो भी होगा हमारा वो आगे लगेगा। आया समझ में? उपसर्ग हमारा जो होगा वो हमेशा आगे लगेगा। ठीक है, तो देखिए किसी शब्दांश के आगे जुड़कर, किसी शब्दांश के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द या शब्द परिवर्तन करने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कहलाते हैं। क्या बताया बच्चों? किसी शब्दांश के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करने वाले, बदलाव करने वाले, चेंज करने वाले जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक शब्द लिखा शर्म। क्या लिखा मैंने? शर्म। शर्म मीन्स आपको पता है, लज्जा होती है, इज्जत होता है, शर्म करना, इज्जत रखना, लाज रखना, इस प्रकार से शब्द होता है। तो इसका मतलब हुआ लाज। क्या हुआ? लाज या फिर इज्जत। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। अब देखिए, अगर मैं इसी शब्द के आगे हमारा बे उपसर्ग जोड़ देती हूँ। क्या बताया? अगर मैं इस शर्म शब्द के आगे बे उपसर्ग जोड़ देती हूँ तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और ये होता है शर्म न करने वाला। शर्म न करने वाला। ठीक है, बेशर्म। इसी प्रकार से एक शब्द देखिए, मैंने लिखा कर्म। ठीक है, कर्म मीन्स होता है बच्चों काम करना। क्या होता है? काम करना। अगर मैं इसी शब्द के आगे उ उपसर्ग लगाकर, अगर मैं इसी शब्द के आगे कु उपसर्ग जोड़ देती हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है? कुकर्म, यानी बुरे काम करना। क्या हो जाएगा? बुरे काम करना। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? बुरे काम करना। एक और देखिए हमारा शब्द, एक और देखिए, जैसे मैंने लिखा देखा। देखा, देखा एक शब्द है और इसका मतलब वो क्या होता है? देखना, देखना। ठीक है, अगर मैं इसी देखा शब्द के आगे अन्य उपसर्ग लगा देती हूँ, अन्य उपसर्ग लगा देती हूँ तो इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, इसके अर्थ में बदलाव हो जाएगा, और ये हो जाएगा बिना देखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग है। अब मैं कुछ शब्द बताती हूँ आपको, कुछ शब्दांश बताती हूँ जिनके आगे उपसर्ग जोड़कर आपको 5-5 शब्द बनाने हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा अति। अति, अब मैं कहती हूँ कि बच्चों अति उपसर्ग जोड़कर
अति उपसर्ग जोड़कर आपको कोई 5 शब्द बनाने हैं। तो अति मीन्स होता है, इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे हम। अति मीन्स होता है बच्चों अधिक। क्या होता है? अधिक। इसी प्रकार से हम इससे 5 शब्द बनाएंगे, जैसे अति प्लस अंत। कौन सी हुई? यण संधि। और इसका बनेगा हमारा अत्यंत। क्या बनेगा? अत्यंत। इसी प्रकार से अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ये बन जाएगा हमारा अत्यधिक। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो अत्यंत है, ये अत्यधिक है, इनमें अति तो नहीं है। जब हम इनकी संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तब हम इसके अंदर छिपा हुआ इसको पाते हैं कि अति जो है इसके अंदर छिपा हुआ है, समाहित है। अब देखिए अधि, अधि का देखिए कोई 5 शब्द अब बना लेना। अब देखिए अधि, अधि, अधि मीन्स क्या होता है? अधि मीन्स होता है, अधि मीन्स हम लिखेंगे बच्चों श्रेष्ठ भी होता है, और श्रेष्ठ भी होता है, समीपता भी होता है। इसका अर्थ समीपता, समीपता भी होता है। ठीक उसी प्रकार से अति अधि प्लस अक्ष क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है बच्चों, अध्यक्ष। अध्यक्ष और क्या बनेगा इससे? अधिपति। और क्या बनेगा? अधिकारी। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं हमारे। और देखिए 2-4 शब्द और बता देती हूँ मैं आपको। मैम ये अध्यक्ष वाला शब्द भी अधि उपसर्ग में आता है क्या? अध्यक्ष जो शब्द लिखा था वो यण संधि के अंतर्गत आता है। अगला देखिए प्रति। प्रति मीन्स क्या होता है बच्चों? हर एक पल, पल पल या प्रतिपल। ठीक है, तो ये है हमारा, जैसे हम इसका, ये हमारा इसका अर्थ हुआ। इससे हम शब्द बनाएंगे प्रति दिन और प्रत्येक, प्रतिपल, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द आप ढूंढकर अपनी डिक्शनरी में से लिख सकते हैं। और देखिए इसका क्या बनाएंगे? उप। देखिए उप, उप का मतलब भी बच्चों वैसे तो इसका अर्थ होता है समीप। ठीक है, समीप भी होता है इसका अर्थ, और गौण भी होता है, हीन भी होता है, हीन। ठीक है, तो जैसे जैसे देश, देश शब्द के आगे हमने लगाया उपदेश, इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। और क्या होगा? उपदेश के बाद जैसे उपकार। ठीक है, और क्या हो जाएगा? उपमंत्री। ठीक है, तो ये हमारा था, क्या था बच्चों? अगला, अगला देखिए और बताती हूँ एक दो और। जैसे बोल दिया मैंने परी। परी मीन्स होता है, परी मीन्स होता है जैसे चारों ओर। क्या लिखेंगे? चारों ओर। तो इससे हम 5 कोई शब्द बनाएंगे। परिवर्तन, और बताइए आप। परिवर्तन, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिकल्पना। परिकल्पना। मैम परित्याग भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, परित्याग। और हम इसमें परिस्थिति को भी ले सकते हैं। परिस्थिति भी बिल्कुल सही है। तो मैम आप हमें 5 उपसर्ग शब्द दे दीजिए। तो 5 उपसर्ग शब्द दे दीजिए, हम 5-5 बना देंगे। तो देखिए बच्चों, अब मैं कुछ आपको शब्द देती हूँ, और उन का प्रयोग करके, उन उपसर्ग का प्रयोग, 5 उपसर्ग देती हूँ, उन उपसर्ग का प्रयोग करके आप प्रति उपसर्ग 5 शब्द बनाएंगे। मैं देती हूँ जैसे प्र, प्र, और देती हूँ नी।
49, 59, 69 इस प्रकार से। आपने ये छोटी ई वाला न लिखा है, इसमें विसर्ग है क्या? नहीं, बिल्कुल विसर्ग नहीं है इसमें। ठीक है, तो और दे देती हूँ एक आधा, जैसे पूरा। पूरा मीन्स होता है पुराना या प्राचीन या पहले। ठीक है, तो ये 5 शब्द दे रही हूँ आपको। इन 5 शब्दों के इन 5 उपसर्ग से 5 शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों ये कक्षा आपको, क्लास आपको समझ आई होगी अच्छे से, और इसको अच्छे से कॉपी में लिखना है, सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, शुभ दिन, धन्यवाद।